वेलकम बैक टू A1 नर्सिंग क्लासेस। सो आपका कैसा प्रिपरेशन चल रहा है नॉर्सेट 5 के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो टुडे आई केम अप विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स ऑफ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फॉर नॉर्सेट और यू कैन से लास्ट मिनट रिवीजन फॉर नॉर्सेट। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे मैं टॉपिक्स लेके आई हूँ जो ऑलरेडी आपके आ चुके हैं एग्जाम्स में एंड जो एक्सपेक्टेड हैं। मतलब ये आपको इनमें से कुछ भी स्किप नहीं करना, बिकॉज इसमें से बहुत चांसेस है कि आपके क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। एंड ये एक बहुत ही फास्ट रिवीजन क्लास होने वाली है जिसमें आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है एंड आपको मेरे साथ ये चीज़ें रिवाइज करनी है। सो सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज़ द नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ अ न्यू बॉर्न। तो नॉर्मल बर्थ वेट इज़ 2.5 to 3.5 kg, जो कि हमारे नॉर्मल इंडियन न्यू बॉर्न का होता है। सो लो बर्थ वेट क्या होता है? लो बर्थ वेट इज़ लेस देन 2.5 kg, वेरी लो बर्थ वेट इज़ लेस देन 1.5 kg, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट लेस देन 1 kg। ओके, सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल मोर्टेलिटी क्या होता है? अगर क्वेश्चन में आता है तो सबसे पहले आपको आंसर लगाना है प्री मैच्योरिटी। अगर प्री मैच्योरिटी क्वेश्चन में नहीं है तो नेक्स्ट है आपका लो बर्थ वेट। ओके, देन नॉर्मल वाइटल साइंस ऑफ अ न्यू बॉर्न के नॉर्मल वाइटल साइंस बहुत बार क्वेश्चन में आए हैं, 21, 22, 23 सब नॉर्सेट में ये आए हैं। मोस्टली हार्ट रेट आता है, तो हार्ट रेट नॉर्मल क्या होता है? आइदर यू कैन राइट अगर ऑप्शन में 110 to 150, अदरवाइज 120 to 160 भी नॉर्मल है बीट्स पर मिनट। ओके, सो ये भी नॉर्मल है। सो सीवियर ब्रेडिकार्डिया आप कब बोलोगे? जब न्यू बॉर्न का जो आपका हार्ट रेट है वो लेस देन 60 बीट्स पर मिनट होगा, उसको बोलते हैं हम सीवियर ब्रेडिकार्डिया। द नॉर्मल रेस्पिरेशन क्या होता है? 40 to 60 साइकिल पर मिनट एंड नॉर्मल बीपी इज 65 to 85 बाय 45 to 55 mm of Hg। ओके, सो टेकिपनिया क्या होता है? टेकिपनिया होता है जब नॉर्मल रेस्पिरेशन से ज़्यादा हो। ठीक है, तो 0 to 2 मंथ्स में आप कब क्या बोलोगे? 60 से अगर ज़्यादा हो, देन 3 month to 1 year 50, आप इसको याद कर सकते हैं ऐसे 40 एंड 30। 0 to 2 मंथ का बेबी है और उसका रेस्पिरेशन 60 से ज़्यादा है तो उसको बोलोगे टेकिपनिया। 3 month to 1 year में 50 से ज़्यादा, 1 year to 5 year में 40 से ज़्यादा एंड मोर देन 5 years में 30 से ज़्यादा को बोलोगे आप टेकिपनिया। देन कुछ नॉर्मल वैल्यूज है जो आपको याद करनी है। सो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए नॉर्मल न्यूबॉर्न? आप जल्दी से मेरे साथ रिवाइज करो। व्हाट इज़ नॉर्मल? 40 to 50 सेंटीमीटर। इससे कुछ और चीज़ याद आई, जो लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड है वो भी आपका कितना होता है? 48 to 50 सेंटीमीटर। क्लियर? देन हेड सर्कमफ्रेंस कितना होता है? इट इज़ 33 to 35 सेंटीमीटर एट बर्थ। वेट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, 2.5 to 3.5 kg। देन अपर सेगमेंट टू लोअर सेगमेंट रेशियो कितना होता है? इट इज़ 1.7:1। ये होता है आपका बर्थ के टाइम पे। देन एट 3 years पे कितना होता है? इट इज़ 1.3:1 एंड 7 years पे कितना हो जाएगा? इट इज़ 1:1। क्लियर है? देन ब्लड वॉल्यूम इन टर्म में कितना होता है? टर्म में आपका होता है 80 ml पर kg एंड प्री टर्म में कितना होगा? प्री टर्म में ज़्यादा होता है 90 ml पर kg। देन यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है अबाउट द कार्डियक आउटपुट। देन नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना होगा? नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इज 450 ml पर kg पर मिनट। क्लियर है? देन क्वेश्चन है कि फर्स्ट यूरिन एंड म्यूकोनियम पास बाय, कितने आवर्स में फर्स्ट यूरिन पास कर देता है बेबी? नॉर्मली कितने घंटे में पास कर देना चाहिए? इन 30 आवर्स एंड म्यूकोनियम का वही टाइम पीरियड आता है 48 आवर्स में। ठीक है, व्हाट इज द नॉर्मल HB इन अ न्यूबॉर्न? दिस इज 17 to 20 ग्राम पर DL। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका इंपॉर्टेंट विटामिन K पे। तो विटामिन K का रूट क्या होता है? हम IM देते हैं, साइड कहाँ देते हैं? वास्टस लेटरलिस। ठीक है, वास्टस लेटरलिस देंगे। इट इज एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई। ठीक है, टर्म बेबी को कितना देते हैं हम? 1 mg एंड लेस देन 1 kg के बेबी को देते हैं 0.5 mg। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? 2 टेस्ट होते हैं, बार्लो टेस्ट एंड ओटोलानी टेस्ट। कई बार क्या होता है आपका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा, उसमें पूरा सिनेरियो दिया होगा कि डॉक्टर ने क्या है, पेशेंट का हिप जो है एडक्ट किया है और पोस्टीरियर फोर्स अप्लाई किया है और डिसलोकेट कर दिया हिप को, तो बताओ कौन सा टेस्ट किया है। ऐसे क्वेश्चन आता है। अदरवाइज आ जाता है कि बार्लो टेस्ट, ओटोलानी टेस्ट किस लिए करते हैं? टू आइडेंटिफाई द कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, है ना? तो आपको ये दोनों टेस्ट क्लियर होने चाहिए। बार्लो टेस्ट क्या होता है? बार्लो टेस्ट में डिसलोकेट करते हैं हिप को, यू डू द डिसलोकेट द हिप। ठीक है, और इसमें क्या करते हो आप? एडक्शन करेंगे प्लस पोस्टीरियर फोर्स अप्लाई करते हैं, जिससे जो है
आपका हिप जो है डिसलोकेट हो जाएगा। सो इसको कैसे याद करना है, बी से बैड होता है, बी से बाढ़ लो, बी से बैड। सो यू आर डूइंग समथिंग बैड टू द चाइल्ड, तो मतलब आप डिसलोकेट कर रहे हो। ऑटोलानी टेस्ट में होता है रीलोकेशन ऑफ हिप, है ना, रीलोकेट कर रहे हो हिप को, रीलोकेट हिप। और ये रीलोकेट कैसे करोगे, एब्डक्ट करोगे प्लस रीलोकेट। क्लियर है, ये दोनों टेस्ट आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया पे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। सो व्हाट इज अ नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ न्यूबॉर्न। नॉर्मल टेम्परेचर होता है आपका 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये हमारे 3 टाइप के होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो माइल्ड वाले को अभी ये 2023 में ही आया, तो माइल्ड वाले को क्या बोलते हैं हम, कोल्ड स्ट्रेस, ठीक है। देन आता है माइल्ड को और कोल्ड स्ट्रेस को कब बोलेंगे कि टेम्परेचर कितने से कम होगा, व्हेन इट इज बिटवीन 36 टू 36.5 तक होगा, तो उसको बोलेंगे कोल्ड स्ट्रेस या फिर माइल्ड हाइपोथर्मिया। मॉडरेट कब बोलेंगे, जब ये 32 डिग्री सेल्सियस से आपका 36 के बीच में होगा। एंड सीवियर कब बोलेंगे, लेस देन 32 से। देन इसी से एक और क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द NICU टेम्परेचर। NICU का टेम्परेचर बनता है 22 टू 26 डिग्री सेल्सियस तक रखना चाहिए, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 72 टू 78 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यही जो टेम्परेचर है वही आपका होता है लेबर रूम का टेम्परेचर। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है फीडिंग ऑफ प्री टर्म पे। ये भी आपका 23 जून में आ चुका है। इसमें क्या था, एक आपको बोल दिया था कि इतना प्री टर्म बेबी है इतने वीक्स का, तो आप उसका फीडिंग कैसे कराओगे, तो वो ऑप्शन में था, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर आपका बेबी है लेस देन 28 वीक्स का, तो उसमें आप कभी भी ब्रेस्ट फीड नहीं कराओगे, उसमें आप हमेशा दोगे IV फ्लूइड्स, ठीक है। ब्रेस्ट फीड हमेशा होती है मोर देन 34। तो ये चीज़ें तो आपको डायरेक्ट याद हो जानी चाहिए कि अगर 34 वीक्स से ऊपर है तो ब्रेस्ट फीड, लेस देन 28 वीक्स है तो IV फ्लूइड्स। तो बीच में क्या कराएंगे, 28 टू 31 में आप दोगे ओरोगैस्ट्रिक या फिर NG फीड्स, और यू कैन डू द पिलाडे फीड, ठीक है। क्योंकि इसमें क्यों करते हैं, क्योंकि जो सकिंग बर्ड्स है ना वो तो डेवलप हो जाता है बट कोऑर्डिनेशन नहीं होता। एंड देन 32 टू 34 वीक्स में क्या होता है, मैच्योर कोऑर्डिनेशन हो जाता है, तो आप उसमें कटोरी फीड, कटोरी स्पून फीड दे सकते हैं या फिर पिलाडे फीडिंग दे सकते हैं। क्लियर। देन आपका टॉपिक आता है NNR, नियोनेटल रिससिटेशन। वैसे देखो नियोनेटल रिससिटेशन आपका बहुत बिग टॉपिक है, वो एक दो घंटे वो ऐसे ही ले लेगा। तो हम यहाँ पे वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुके हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर एक्सपेक्टेड है कि इस बार आ सकती हैं। सो देखो, व्हाट इज़ अ गोल्डन मिनट। गोल्डन मिनट क्या का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट स्टार्टिंग के 60 सेकेंड्स होते हैं ना, वो उसको बोलते हैं गोल्डन मिनट। कि अगर आपने उसमें अच्छे से काम कर लिया तो यू कैन सेव अ बेबी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करते हो, हमेशा जैसे ही बर्थ हुआ बेबी का, यू चेक टर्म, टोन एंड क्राई, ठीक है। टर्म, टोन, क्राई है बेबी का, अगर देन यू डू द रूटीन केयर। रूटीन केयर में विटामिन K देंगे, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैम्प करेंगे, कट करेंगे, सक्शन करेंगे और बेबी को मदर के एब्डोमेन पे। अगर बेबी क्राई नहीं कर रहा तो आप क्या करोगे, देन यू विल डू द इनिशियल स्टेप्स, ठीक है। इनिशियल स्टेप्स में क्या क्या आता है आपका, PSSR, मतलब पोजीशन, सक्शन, स्टिमुलेशन एंड रिपोजिशन कर दोगे, ठीक है। उसके अगर फिर भी बेबी ने क्राई नहीं किया, देन यू चेक द हार्ट रेट। हार्ट रेट चेक करोगे तो इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है कि अगर आपका हार्ट रेट मोर देन 100 है तो आप क्या करोगे, इनिशियल स्टेप्स। और इनिशियल स्टेप्स क्या था, PSSR, ठीक है। अगर लेस देन 100 है आपका तो आप क्या करोगे, BMV, बैग मास्क वेंटिलेशन, ठीक है। और ये जो बैग मास्क जो एम्बो बैग से करते हैं ना, तो वो आपका होता है 30 सेकेंड्स के लिए। 30 सेकेंड्स के लिए आपने बैग एंड मास्क वेंटिलेशन किया, उसके बाद फिर से आप हार्ट रेट चेक करोगे। तो यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है कि बैग मास्क वेंटिलेशन किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, तो वो है आपका कंजेनाइटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया, ठीक है। तो ऐसे आप चीज़ों को रिलेट करके पढ़ना है, डायफ्रेगमेटिक हर्निया, तो उसमें आप बैग एंड मास्क वेंटिलेशन नहीं करोगे। नेक्स्ट, अगर आपका हार्ट रेट लेस देन 60 है तो आप क्या करोगे, यू डू द चेस्ट कंप्रेशन, बैग मास्क वेंटिलेशन प्लस ड्रग्स दोगे। और ये चीज़ें आप कितनी देर के लिए करोगे, 60 सेकेंड्स के लिए। और ये आपका नॉर्सेट 23 में क्वेश्चन आया था कि आप जो चेस्ट कंप्रेशन और बैग मास्क वेंटिलेशन का रेशो पूछा था वो है आपका 3:1 रेशो में। और इसमें चेस्ट कितना कंप्रेस होता है, 1/3 ऑफ द चेस्ट। तो आप जो चेस्ट कंप्रेशन होते हैं ना, चेस्ट कंप्रेशन आपका 2 टेक्निक होता है। चेस्ट कंप्रेशन के 2 टेक्निक होते हैं, एक फिंगर टेक्निक होता है, 2 फिंगर टेक्निक, और एक होती है थंब टेक्निक। जो थंब टेक्निक होती है वो बेटर टेक्निक है। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक,
वो है इंजेक्शन एड्रीनलिन। इंजेक्शन एड्रीनलिन पे हमेशा क्वेश्चन आया है। सो ये आप कैसे दोगे? सबसे पहले आपके पास एक एम्प्यूल होता है 1:1000 सोल्यूशन वाला, वो 1 ml का होता है। उसमें आप 10 ml NS जब डाइल्यूट करते हो तो वो आपका सोल्यूशन बन जाता है 1:10,000 का। तो वो बच्चे को कौन सा देते हैं? 1:10,000 वाला। और कैसे देते हैं? 0.1 to 0.3 ml पर kg। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि कितने रेशो में देते हैं और कितने ml पर kg देते हैं। ये हमेशा आपका 21, 22, 23 सब में आया ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका 21 में एक क्वेश्चन आया था कि अगर बेबी का एमरजेंसी है और उसको वेस्कुलर एक्सेस नहीं मिल रहा, तो एमरजेंसी वेस्कुलर एक्सेस आप कहाँ से लोगे? वो आता है आपका अम्बिलिकल वीनस कैथेटर, ठीक है। ये याद रखना, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है तो चांसेस है कि ये रिपीट होगा। देन ईटी ट्यूब के साइज के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है कि अगर लेस देन 1 kg का बेबी है तो यू यूज़ 2.5 mm ईटी, 1 to 2 का है तो यू यूज़ द 3 mm, 2 to 3 का तो 3.5 mm एंड मोर देन 3 का तो यू यूज़ 4 mm, ठीक है। देन फ्लूइड्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे शॉक में आपका पूछा था कि कौन सा आप यूज़ करोगे, आप यूज़ करते हो NS कितना? @ 20 ml पर kg, ठीक है। देन हाइपोग्लाइसीमिया में अगर पेशेंट है तो आप कौन सा सोल्यूशन यूज़ करोगे? यू विल यूज़ 10% डेक्सट्रोज @ 2 ml पर kg, ठीक है। अगर वही आपका है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाला बच्चा तो आप 10% डेक्सट्रोज यूज़ करोगे @ 5 ml पर kg, ठीक है। तो यहीं से रिलेट करके पढ़ना है। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? अगर न्यू बॉर्न है तो हाइपोग्लाइसीमिया कब बोलोगे? जब उसका RBS जो है 45 mg/dl से कम होगा। एंड सैम के बच्चे में, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के बच्चे में आप कब बोलोगे हाइपोग्लाइसीमिया? जब उसका जो शुगर है लेस देन 55 mg/dl होगा, ओके। देन क्वेश्चन आता है ये RL के ऊपर, इसमें डायरिया में कौन सा होता है? फ्लूइड ऑफ चॉइस इज RL। ये आपका नॉर्सन 22 में एंड 23 में एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सो ये इंपॉर्टेंट मान के चलो। सो देखो, अगर पेशेंट को है सम डिहाइड्रेशन और पेशेंट को अगर सीवियर डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन में आप क्या करोगे? आप RL दोगे @ 75 ml पर kg 4 to 6 आवर्स के लिए, ठीक है। अगर पेशेंट को है सीवियर डिहाइड्रेशन तो आप दोगे RL स्टार्टिंग में आप दोगे 30 ml पर kg, ठीक है, और लेटर ऑन आप दोगे 70 ml पर kg, ठीक है। अगर बेबी मोर देन 1 ईयर है तो आप फर्स्ट हाफ आवर के लिए आप दोगे 30 ml पर kg के हिसाब से एंड नेक्स्ट 2.5 आवर के लिए दोगे आप 70 ml पर kg के हिसाब से। अगर बेबी आपका है लेस देन 1 ईयर है तो 1 आवर के लिए दोगे आप 30 ml पर kg एंड नेक्स्ट 5 आवर्स के लिए दोगे 70 ml पर kg। सो यहीं से इस टाइम क्वेश्चन आया है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, याद कर लेना। उसमें जैसे आपको दिया होगा कि बेबी आपका 3 इयर्स का है या फिर 9 मंथ्स का, एंड सेम क्वेश्चन आपसे पूछा होगा, क्लियर। नेक्स्ट है, ये है आपका जो स्टार्टिंग में आप देते हो रिससिटेशन के लिए। नेक्स्ट है, अगर डिहाइड्रेशन करेक्शन के लिए अगर आपको मेंटेनेंस फ्लूइड देना है, मेंटेनेंस फ्लूइड आप देते हो अकॉर्डिंग टू हॉलीडे एंड सेगार फॉर्मूला, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप देते हो हॉलीडे एंड सेगर फॉर्मूला के हिसाब से। अगर इसमें बेबी 1 to 10 kg का तो आप दोगे 100 ml पर kg, अगर बेबी है 10 to 20 kg का तो 50 ml पर kg, और मोर देन 20 तो 20 ml पर kg, ओके। मतलब इसमें ऐसे है, अगर मान लो बेबी है 15 kg का तो 10 + 5 तो 10 kg तक तो आपका जाएगा 100 ml पर kg, ठीक है। देन नेक्स्ट 5 उसके लिए जाएगा आपका 50 ml पर kg, क्लियर है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कंगारू मदर केयर। तो कंगारू मदर केयर पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे वो हम जल्दी से कर लेते हैं। सो ये जो है ये आप देते हो हमेशा लो बर्थ वेट बेबीज़ को, ठीक है। लो बर्थ वेट बेबी, इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए। देन पोजीशन, मदर का क्या पोजीशन होना चाहिए? मदर का होना चाहिए सेमी रिक्लाइनिंग पोजीशन। मदर शुड बी कंफर्टेबल एंड बेबी भी कंफर्टेबल होना चाहिए। देन बेबी को क्या पोजीशन दोगे? बेबी को आप मदर के चेस्ट पे लेटाओगे, ऑन मदर चेस्ट, प्लस हेड को जो है वन साइड पे टर्न करना ताकि उसका नोज कंप्रेस ना हो और ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मदर के चेस्ट पे लेटा के जो उसका हेड वन साइड पे करोगे, प्लस उसका जो बॉटम है वो सपोर्ट करेगी मदर विद द हैंड्स, क्लियर है। पोजीशन आता है। देन व्हेन टू स्टार्ट, आपको ये KMC कब स्टार्ट करना है? जब बेबी का जो वेट है वो आपका 1800 ग्राम्स है एंड बेबी जो है हीमोडाइनामिकली
अगर बेबी हीमोडायनामिकली स्टेबल है तो ये आपको स्टार्ट कर सकते हो। देन स्टॉप कब करना है, जैसे ही बेबी का वेट हो जाता है 2.5 kg यू कैन स्टॉप केएमसी। ड्यूरेशन, अगर मदर ने अभी केएमसी देना चालू किया तो एटलीस्ट 1 आवर के लिए आपको कंप्लीटली वो देना है, ठीक है। देन हमारे 3 कंपोनेंट्स है केएमसी के, जल्दी बताओ क्या क्या होते हैं, आपको ये अभी तक पता होनी चाहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड, देन स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ये अभी आया था आपका नोट से 23 में 3 कॉन्टैक्ट वो दे के एंड ऑल ऑफ द अबव वो ऐसे करके दिया था। देन अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलो अप, क्लियर, ये 3 कंपोनेंट्स है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको केएमसी के बारे में पढ़ना था। नेक्स्ट आता है स्टेरॉइड्स टू मदर। स्टेरॉइड्स हम देते हैं जब अगर हम सस्पेक्ट करें कि बेबी प्री मैच्योरिटी डिलीवरी हो सकती है तो हम देते हैं मदर को स्टेरॉइड्स, क्यों, ताकि बेबी के जो लंग है वो मैच्योर हो सके, ठीक है, सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस हो सके। तो इसमें हम 2 टाइप का देते हैं, एक होता है बीटामिथाजोन, दूसरा होता है डेक्सामिथाजोन, ठीक है। और ये कैसे लगाते हैं, वी गिव इट IM, ठीक है। तो बीटामिथाजोन का क्या होता है डोज आपका, इसमें 2 डोजेस देते हैं। आप इसको कैसे याद कर सकते हो, ऐसे ABCD 1 2 3 4, बीटामिथाजोन की जाएगी 2 डोजेस, देन डेक्सामिथाजोन की जाएगी 4 डोजेस, ठीक है। डेक्सा की कितनी जाएगी 4 डोज। तो ये कैसे याद करो, ऐसे याद करो 12 × 2 = 24, मतलब 12 mg की 2 डोजेस जाएंगी 24 आवर्स अपार्ट। इजी हो गया, तो दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा। 6 × 4 = 12, ऐसे नॉर्मली याद कर लो। 6 mg का दोगे, ठीक है, 4 डोजेस जाएंगी 12 आवर्स अपार्ट जाएंगे, क्लियर। ये भी आपका 23 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो और ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मदर को कब ये देना है, मदर को ये देना है कितने पीरियड ऑफ गेस्टेशन पे, 24 to 34 वीक्स ऑफ पीरियड ऑफ गेस्टेशन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका एबगार में। एबगार की सबसे पहले फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेज, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। इट इज नॉट रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, इट इज रेस्पिरेशन है, ठीक है। देन इसका ये पूरा चार्ट आप पढ़ लेना, ये आपको आना चाहिए। मैं मतलब आपको यहाँ बता रही हूँ कि एबगार स्कोर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन इसका रीडिंग्स कैसे, अगर मोर देन 7 आता है तो नॉर्मल, 4 to 7 आता है तो मॉडरेट बर्थ एस्फिक्सिया एंड 0 to 3 आता है तो सीवियर बर्थ एस्फिक्सिया होगा, ठीक है। एंड ये कब कब चेक करते हैं, एट 1 मिनट एंड एट 5 मिनट, क्लियर। देन आता है आपका न्यूनेटल जॉन्डिस। न्यूनेटल जॉन्डिस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसमें सबसे पहले आपका आता है कि ये कैसे आपका होता है, सेफेल टू कोडल, मतलब ये आपका हेड से स्टार्ट होके फीट तक जाता है, ठीक है। देन आपका एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1 ग्राम ऑफ HB कितना बिलीरुबिन प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो है आपका 34 mg ऑफ बिलीरुबिन प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। न्यू बॉर्न कितना बिलीरुबिन प्रोड्यूस करता है, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो ये है 6 to 10 mg/kg/day, क्लियर। देन हमारे ना 2 टाइप का जॉन्डिस होता है, एक होता है फिजियोलॉजिकल, दूसरा है पैथोलॉजिकल। अब फिजियोलॉजिकल में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल होता है जो कुछ टाइम के बाद अपने आप रिजॉल्व हो जाता है एंड ये अपीयर होता है आफ्टर 24 आवर्स, ठीक है। और पैथोलॉजिकल है मतलब वो कोई डिजीज कंडीशन से रिलेटेड होता है एंड इट अपीयर्स विद इन 24 आवर्स, मतलब इसको बोलते हैं डे 1 जॉन्डिस भी बोलते हैं पैथोलॉजिकल को। अब जो पैथोलॉजिकल है वो पाम्स और सोल्स को स्टेन करता है, जो कि फिजियोलॉजिकल नहीं करता, ठीक है। पैथोलॉजिकल में क्ले कलर्ड स्टूल आएगा जो कि फिजियोलॉजिकल में नहीं आएगा, और ये बियॉन्ड 3 वीक्स तक रहेगा, ये विद इन 3 वीक्स रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देन हमारा एक होता है ब्रेस्ट फीड जॉन्डिस एंड ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। जो ब्रेस्ट फीड होता है ना वो अर्ली 1 वीक में होता है, ठीक है, कि जैसे ही आप ब्रेस्ट फीड कराओगे, अगर आप ब्रेस्ट फीड कम करा रहे हो तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जॉन्डिस हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ब्रेस्ट फीड जॉन्डिस, जो अर्ली 1 वीक में होता है, ठीक है। और ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस होता है जो आपके लेटर होता है, मतलब 7 डेज के जो बाद होता है, वो होता है कि आप जो ब्रेस्ट फीड अगर ज़्यादा करा रहे हो तो उसकी वजह से जॉन्डिस हो रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको समझना है, व्हाट इज ब्रेस्ट फीड जॉन्डिस एंड व्हाट इज ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, क्लियर। देन क्रैमर रूल 23 में अभी आया था कि इतने पोर्शन का नाम दे देते कि 3rd पे कितना वो होगा, ठीक है। अगर 1 ये हेड का पोर्शन है, 2nd आपका ट्रंक है, 3rd जेनाइटल से लेके नीज तक है, 4th आपका नीज से लेके
एंकल तक है एंड ना लास्ट आपका सोल्स है, ठीक है। अगर आपका सिर्फ 1 एरिया कवर है तो बेबी का बिलीरुबिन, लेवल ऑफ बिलीरुबिन आप चेक करते हो इसमें, तो वो कितना होगा 4 to 6 mg/dl, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 15 एंड मोर देन 15, ठीक है। अगर लाइक क्वेश्चन में आता है कि बेबी के पाम्स और सोल्स जो है वो स्टेन है तो कितना बिलीरुबिन होगा, तो आप बता सकते हो इट इज़ मोर देन 15 mg/dl, ठीक है। देन इसका जो ट्रीटमेंट होता है उसमें 2 चीज़ें आती है, एक आती है फोटोथेरेपी, दूसरा आता है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। फोटोथेरेपी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आप कब स्टार्ट करते हो फोटोथेरेपी, ये क्या होता है इसमें ब्लू लाइट देते हैं ना, इसमें बिलीरुबिन का अगर 17 ग्राम पर डीएल से ज़्यादा है तो ये आप फोटोथेरेपी स्टार्ट करते हो। देन उसके वेवलेंथ पे क्वेश्चन आता है 450 to 460 या फिर 460 to 490 नैनोमीटर आप बोल सकते हो। देन इसमें आपके 3 फंक्शंस होते हैं, क्या करते हैं ये, फोटो आइसोमराइजेशन, स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन। इसमें क्या होता है बिलीरुबिन से वो आपका कन्वर्ट हो जाता है ल्यूमिरुबिन में, ठीक है। ये बिलीरुबिन इनसोल्यूबल होता है और ये सोल्यूबल होता है तो ये एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। देन फोटो ऑक्सीडेशन, देन इसमें आपको क्या प्रिकॉशंस आपको रखना है वो है आपको कि जो बेबी के जेनाइटल्स और आईज है वो कवर करके रखने हैं एंड इसका एक कॉम्प्लिकेशन है वो है ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, क्लियर। नेक्स्ट है आपका एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन का इंडिकेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि आपका जो कोड HB लेस देन 10 ग्राम पर DL होगा एंड कोड बिलीरुबिन मोर देन 5 mg/dl होगा, तभी आप ये स्टार्ट करोगे, क्लियर। आई होप ये क्लियर होगा आपको एंड आपका अच्छा रिवाइज हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि आपको कितना और पढ़ना है एंड आपको और क्या इसमें से याद करना है। एंड थैंक यू सो मच एंड अपना जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखना एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। हम ट्राई करेंगे कि 2 to 3 वीडियोज़ में ही हम सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हर सब्जेक्ट के वो कवर करें, ओके। थैंक यू सो मच।